आप सभी का स्टार आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पूछा था, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला डॉग केयर सेंटर की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर था पंचकुला। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में विस्तार से लिखा है। तो चलिए थोड़ा आगे जाते हैं और आज का पहला क्वेश्चन जानते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में सरस्वती नदी को जीवित करने में योगदान देने वाले, यानी कि हरियाणा के अंदर सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए और इनमें योगदान दिया था सबसे ज्यादा, जिनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है, जिनका नाम दर्शन लाल जैन, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, यानी कि उनका निधन हो गया। वे हरियाणा के किस जिले के निवासी थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ये यमुनानगर के निवासी थे। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इनका सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने में बहुत ही बड़ा योगदान था। सरस्वती नदी की धारा को यमुनानगर के मुगलवली गांव एवं आदि बद्री से खोज निकाला था और इन्हीं के ही प्रयासों से 21 अप्रैल 2014 को रुल्लाखेड़ी गांव में सरस्वती नदी की पहली धारा बही थी। वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। और इसी वजह से ही 2019 के अंदर जो है 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पे जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारा, जिसका नाम है पद्म भूषण, इससे भी इन्हें जो है सम्मानित किया गया था। और इनको वैसे लड़कियों को और जो भी आपके गरीब बच्चे हैं इनको पढ़ाने के प्रयासों के लिए भी थोड़ा जाना जाता है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म 12 दिसंबर 1927 को हुआ था। इनको बाबूजी के नाम से जाना जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। ये 15 साल की उम्र में ही जो है इन्होंने इस आंदोलन के अंदर हिस्सा ले लिया था। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है दर्शन लाल जी, जो इस दुनिया में नहीं रहे अब। इनका संबंध यमुनानगर से था। यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल 1768 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में यमुनानगर, जगाधरी, सहावड़ा और रादौर का नाम आता है। यमुनानगर को पहले अब्दुल्लापुर भी कहा जाता था, तो ये बातें भी आप लोगों को याद रहनी चाहिए। और यहाँ पे हथीनी कुंड बैराज है, ताजेवाला हेड है, ये भी यमुनानगर की प्रसिद्ध चीजों में से या प्रसिद्ध स्थानों में से एक नाम आता है। 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले के निवासी परमदीप मोर पर जूनियर नेशनल में हिस्सा लेने पे बैन लगा दिया गया है? जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप में हरियाणा के कौन से जिले के हैं प्रदीप मोर, जिन पे जूनियर नेशनल में हिस्सा लेने पे बैन लगा दिया गया है? तो ये है कैथल जिले के, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। खुद की कम उम्र बनाकर जूनियर नेशनल खेलने वाले एक एथलीट को ओवर एज के आरोप में अभी पकड़ लिया गया है और इसी वजह से जो है इनको बेसिकली जूनियर नेशनल में हिस्सा लेने पे बैन लगा दिया गया है। और इन्होंने जो है इससे पहले जो मेडल जीते थे वो मेडल भी वापस लेने की बात कही है। ठीक है, हरियाणा एथलीट्स एसोसिएशन के द्वारा गुवाहाटी में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप में मेडिकल स्क्रीनिंग के दौरान जो है इनकी उम्र जो है वो ज्यादा मिली थी और इसी वजह से जो है इन पे बैन लगा दिया गया है अभी रिसेंटली। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। और हरियाणा एथलीट्स एसोसिएशन में आयु एवं मेडिकल कमेटी के चेयरमैन का नाम भी याद रखना, राजीव खत्री है। थोड़ा और आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा उससे पहले एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, इस डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई अगर पूछे तो 1946 में। ठीक है जी। और कैथल जो जिला है ना, कैथल जिले मैप में आपको यहां मिल रहा है ये, और ये पहले जो है करनाल जिले का भाग था। 1973 में ये कुरुक्षेत्र में चला गया, लेकिन 1 नवंबर 1989 को इसे स्वतंत्र जिला जो है वो घोषित कर दिया गया। यहाँ पे एक फरल गांव है, इस फरल गांव में फाल्गु का मेला लगता है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, ये बात आप याद कर सकते हैं। नवग्रह कुंड की वजह से छोटी काशी भी है, तो ये भी बात आप याद कर सकते हैं कैथल के लिए। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसके लिए कैशलेस मेडिकल योजना तैयार की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने कैशलेस मेडिकल योजना तैयार की है कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए, आश्रितों के लिए और इन सभी के लिए ही कहूंगा। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कर्मचारियों के साथ में जिनको पेंशन मिलती है या जो आश्रित है, इनके लिए भी कैशलेस मेडिकल योजना तैयार की है और इसके लिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उससे भी मंजूरी मिल चुकी है।
इस योजना में तकरीबन 3 लाख तो कर्मचारी है, 2 लाख वे व्यक्ति हैं जिनको पेंशन मिलती है, 15 लाख आश्रित है। इनको आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ मिलेगा। 5 लाख रुपए की सीमा तक जो है 6 बीमारी की कैटेगरी, वटेवर बीमारी की बात आप इतना याद रखिएगा, 5 लाख रुपए की सीमा होती है आपकी क्या आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो आती है। ठीक है भाई, और आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया है। नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया है रोहतक जिले के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नाइट डोमिनेशन के तहत जो है 42 जगहों को जो है वो पॉइंट आउट किया गया है, और जहां बाजार है या थोड़े पतले रास्ते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से 10 टीमों का गठन किया गया है। ठीक है, और अलग अलग मामलों में 11 व्यक्तियों को भी यहां पे गिरफ्तार किया गया है। डोमिनेशन अभियान बेसिकली वही होता है जहां पे जो है किसी को मतलब जो ऐसा एरिया जहां पे क्राइम थोड़ा ज्यादा होता हो तो उसको थोड़ा सा निगरानी में रखना ही डोमिनेशन अभियान होता है। ये टाइम टाइम पे अलग अलग जिले में चलाया जाता है। अभी करंट में जो है वो रोहतक जिले में चलाया जा रहा है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और रोहतक को आप लोग एजुकेशन हब के नाम से भी पुकारते हैं, इतनी बातें भी आप लोगों को याद रहनी चाहिए। हरियाणा सरकार द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया है। अगर आप मुझसे जनवरी के करंट अफेयर पढ़े हैं तो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था कि हरियाणा के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना जो है इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है ये चर्चा में चल रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि बंद कर दिया गया है। और 31 मार्च 2020 के बाद में ये जो फंड्स हैं वो कोशिश कर रहे थे कि बंद किया जाए, नहीं मिले, लेकिन उसके बाद में लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि हमारे एकदम से आप नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो। ठीक है, तो जो चीजें ज्यादा चर्चा में रहती है उस क्वेश्चनों के बारे में या उस न्यूज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना जो है ना, इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते थे, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 18 से 70 वर्ष की आयु के वर्ग में जिस भी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती थी, दुर्घटना में मतलब मृत्यु हो जाती थी, तो क्या होता था कि 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान था इस योजना के अंदर। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा क्या हमारा कि हाल ही में हरियाणा के करनाल जिले में कितने रुपए से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है। तो ये है भाई 80 करोड़ रुपए की योजनाएं, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और घरौंडा में जो है बस स्टैंड बनेगा, रेलवे का अंडरब्रिज बनेगा, सड़क निर्माण होगा, और के साथ में जो है कथुरिया होटल सर्विस एंड रेलवे बाउंड्री बनने वाली है, पार्क बनेंगे। ठीक है, और ये तो उद्घाटन किया गया है, लेकिन शिलान्यास किसका किया गया है? प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है, सिरसी गांव में सामुदायिक केंद्र है, करनाल कैथल रोड पे गुरु नानक द्वार है, करनाल काछवा रोड पे स्वामी विवेकानंद द्वार है, करनाल कुंजपुरा रोड पे मां सरस्वती द्वार है, कर्ण स्टेडियम के निकट बाल भवन में डे केयर सेंटर है, करनाल मुनक रोड पे कल्पना चावला द्वार है, इंटरमीडिएट जो स्टेशन है वो भी जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह है, इनका भी शिलान्यास किया गया है करनाल के अंदर। तो ये चीजें आप लोगों को घोषणाएं, उद्घाटन, शिलान्यास इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं भाई। हरियाणा के किस जिले में पहली इको फ्रेंडली जेल बनी है? हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल जो है वो पानीपत की बनी है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 70 करोड़ रुपए की लागत से 230 किलोवाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया गया है। पानीपत जिले की पहली इको फ्रेंडली जेल बनी है, याद रखिएगा। और रिसेंटली आपको पता है कि पानीपत ही जेल से जो है हरियाणा का पहला रेडियो जो है, जेल रेडियो जो है वो स्टेशन स्टार्ट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी बात आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में एम्स की स्थापना जो है की जाने की घोषणा हुई है? तो एम्स की स्थापना की जाने की घोषणा हुई है रेवाड़ी के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। रेवाड़ी जिले के मनेथी गांव में 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य 220 एकड़ से अधिक एक क्षेत्र की पहचान जो है कर ली गई है इसके उद्देश्य के लिए, मतलब 220 एकड़ में तकरीबन ये बनेगा।
और जो एम्स है इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसकी स्थापना 1956 में, डायरेक्टर का नाम जो है ना रणदीप गुलेरिया है। ये मेन जो है पहले दिल्ली में ही खुला था, आपका ये भी याद कर सकते हो आप लोग, जहां पे फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट भी हुआ था डॉक्टर वी वेणुगोपाल द्वारा देवीराम नामक व्यक्ति पे। हाल ही में हरियाणा के किस पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? तो हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है पंजाब ने, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप द्वारा जलापूर्ति का लक्ष्य है। आपको याद हो तो कुछ ऐसा ही हर घर में नल द्वारा जल, ये हरियाणा में भी योजना चल रही है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, कोरिलेट किया जा सकता है आपसे हरियाणा के पेपरों में कि पंजाब में कौन सा है और हरियाणा में कौन सी योजनाएं हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। इस योजना को वर्ल्ड बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार के जल जीवन मिशन और राज्य बजट द्वारा जो है वित्त पोषित किया जा रहा है। और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब के राज्यपाल का नाम वीपी सिंह बदनोर है।